Hello students and welcome back. Now in my second audio I am discussing about physical nature of matter. About matter already I have discussed in my first audio of this chapter. Now physical nature of matter. Now सबसे पहले हमको मैटर का फिज़िकल नेचर जानने के लिए कि मैटर दिखता कैसा है या होता कैसा है, इसके लिए हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि मैटर आखिर किस चीज़ का बना रहता है। ठीक है, तो मैटर जो भी होता है वो पार्टिकल्स का बना रहता है। अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक पेपर का टुकड़ा लीजिए और उसको कट कीजिए, उसको कट करते जाइए बहुत बारीक काट दीजिए। अल्टीमेटली एक ज़रूर ऐसी स्टेट आएगी कि आप उसको फर्दर नहीं काट पाओगे। मतलब अब फिर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि उसी पर्टिकुलर चीज़ से वो मैटर बना हुआ है। हमने एक चॉक ली, चॉक को हमने पाउडर में बना दिया, तो जो हमने पाउडर बनाया और पाउडर को फिर से चॉक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाउडर में जो पार्टिकल्स हैं उसी से वो चॉक पीस बना हुआ है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं कि मैटर इज़ डेफिनेटली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर वन एक्टिविटी। क्या दिया है एक्टिविटी में? टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। हमने 100 ml बीकर लिया, उसमें आधा पानी भर दिया, फिर हमने उसमें शक्कर या नमक डाला। ठीक है, कुछ हम क्या देखेंगे, क्या आपको दिखेगा कि वो 100 ml के बीकर में आपने जैसी शक्कर या नमक डाला तो कुछ पानी का लेवल ऊपर हो गया? नहीं, पानी का लेवल ऊपर नहीं होगा। तो वो शक्कर या नमक गया कहाँ भाई, ये तो हमको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे फिगर से डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ। ठीक है, लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा ग्लास कंटेनर था, इसमें ये मेरा पानी के पार्टिकल्स है, भरे हुए हैं, ये मैंने भर दिया, पानी भरा हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। क्या डाल रही हूँ? शुगर। ठीक है, आप शुगर डाल रही हूँ। शुगर के पार्टिकल्स ये हैं, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं। ये शुगर के पार्टिकल्स को जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है, तब पानी के पार्टिकल्स के बीच में जब वो अपनी जगह बना लेंगे तो खाली जगह भरेगी, लेकिन पानी का लेवल तो ऊपर नहीं आएगा, है ना। पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। अब हम इस एक्टिविटी से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नाउ हियर वेयर डज इट डिसअपियर? कहाँ गई वो शक्कर? वो मैंने आपको बता दिया थ्रू वन डिमॉन्स्ट्रेशन कि शक्कर के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स थे उसमें चले गए। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डेफिनेटली कुछ गैप होता है ना। स्टेट, हम जब सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करते हैं, गैस के पार्टिकल्स की बात करते हैं या हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो इनमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ गैप होता है जो इंटर पार्टिकल स्पेस कहलाता है, या कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड वन, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मुझे ये तो पता चल गया कि कोई भी जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना रहता है, ये भी पता चल गया। ये पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं जब हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ये पार्टिकल्स होते कितने बड़े हैं? क्या हम सारे पार्टिकल्स को देख सकते हैं? देखो, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बता रही हूँ। अभी आप देख ही रहे हो, आपके घर में डिटॉल से पोछा लग रहा है, भैया आप लाइजॉल यूज़ कर रहे हो, तो आप एक बकेट पानी लेते हो, उसमें डेटॉल डाल देते हो, एक ढक्कन डाल देते हो, है ना, बॉटल के ढक्कन से। तो वो डेटॉल एकदम से अगर आप हाथ लगा के उसको डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट मतलब पानी में मिलाना किसी चीज़ को, गाढ़ी चीज़ को, है ना, डेटॉल जैसी चीज़ को जो प्योर है उसको पानी में मिलाना डाइल्यूशन कहलाता है, क्योंकि उस समय पानी ज़्यादा हो जाता है। तो आप उसको क्या करोगे, धीरे 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 घोल, देखोगे, देखते रहना। हाथ से घोलोगे तो जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच के गैप को आप और हिला रहे हो तो वो डिटॉल घुल गया। लेकिन अगर आप उसको खुद वो घुलेगा तो आप देखोगे धीरे 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 वो पानी का कलर चेंज होगा। तो इसका मतलब डिटॉल के मैंने पार्टिकल्स तो बहुत सारे लिए थे बॉटल में, तो वो जो डिटॉल था वो मुझे कैसा दिख रहा था, एकदम ब्राउनिश कलर का दिख रहा था। लेकिन जब वो उस पानी में गया, डाइल्यूट हुआ, तो अब वो कैसा दिखने लगा, हल्का सा वो पानी मिल्की दिखने लगा, हल्का सा एकदम, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत कम थे और
पानी बहुत ज़्यादा था तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर वाटर में जाके घुल गए। जैसे कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपका दिया है फिगर 10.1.2 में मैं बता रही हूँ आपको ना, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है ये। अब ये क्या है, 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी में हमने क्या डाला, 100 ml पानी में हमने सबसे पहले एक पोटेशियम परमैंगनेट आता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पिंक कलर का होता है ना, आप इसको पानी में डालते तो पिंक कलर अपीयर होता है, ठीक है। आप पहले 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट लेके उसमें डाल दो 100 ml पानी में, एकदम गाढ़ा कलर आएगा। अब आप क्या करो, पानी जो है मतलब उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, यानी जो आपने 100 ml का गाढ़ा सोल्यूशन बनाया ना, उसका 10 ml लो और बाकी 90 ml पानी मिलाओ। फिर फर्दर आप थर्ड बीकर, ये थर्ड वाला बीकर शो कर रहा है, थर्ड वाला बीकर में फीका रंग आया। अब इस थर्ड वाले बीकर में से आप फिर 10 ml लो और उसको 100 ml के बीकर में फिर एक पानी लेके सॉल्यूशन बना दो और फीका सा रंग आएगा। मतलब आप जितना पानी मिलाओगे रंग उतना फीका होता जाएगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दे आर गेटिंग लेसर एंड लेसर, है ना। और ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना, ये डाइल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, डाइल्यूशन। ये मैंने इस फिगर में आपको समझाया है, ठीक है। ये पूरा प्योर है आपका, आपने जो बनाया है, लेकिन अब आप इसमें क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन किससे कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अब इस छोटी सी एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, हमको दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वी कैन एक्चुअली, हम उनको महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील दैम, वी कैन फील दैम, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स रहते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं और ये स्पेस वाला मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अगर स्पेस नहीं होता तो शक्कर पानी में नहीं घुल सकती और आप ऐसी चीज़ें बना ही नहीं सकते एक दूसरे में। मतलब आप कई चीज़ें ऐसी बनाते हो कि एक में दूसरी चीज़ मिला रहे हो तो वो मिल कैसी रही है, क्योंकि आप गैप्स में वो चीज़ें भर रहे हो। जैसे अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया है ना, पानी में जो गैप थे उनके बीच में हमने क्या भर दी, शक्कर भर दी। क्या भर दी, शक्कर, ठीक है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्या ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब मूव करते हैं तो हम इसको कैसे शो करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, घर में हमने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का धुआं, हमने तो पूजा के रूम में पूजा की थी, लेकिन अगरबत्ती का जो धुआं है, उसकी जो स्मेल है वो सब तरफ फैल गई, है ना। मम्मी ने वहाँ किचन में कुछ बनाया, उसकी स्मेल हर जगह फैल गई, क्योंकि वो स्मेल किस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। तो पार्टिकल्स धीरे 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 क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल तभी कर पाएंगे ना जब उनमें मूवमेंट होगा, मोशन होगा। पानी में आप, पानी स्टिल है ना, रुका हुआ पानी में एक पत्थर डालो पानी हिलने लगता है। तो पानी के जो पार्टिकल्स है एक्चुअली वो क्या हो रहे हैं, हिलने लगते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। अब हम इसमें और देखेंगे, ये इसमें छोटी छोटी 2 एक्टिविटी दी है कि आप 2 ग्लास ले लीजिए, एक में आप शहद डाल के रख दीजिए, हिलाइए मत, खुद मत मूवमेंट कराइए, और दूसरे में आप क्या डालोगे, दैट व्हाट डू वी से, now I am explaining you very simple activities which are related to the property particles of matter are continuously moving, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अभी हम कैसे शो करेंगे, 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसमें जो एग्जांपल्स दिए वो भी मैं आपको समझा दूँ, है ना। आपको 2 बीकर लेना है, दोनों में पानी भरना है ना, जितना आपको भरना है। एक बीकर में आप 2-3 ड्रॉप हनी डाल दोगे और दूसरे बीकर में आप इंक डाल दोगे, लेकिन आपको उसको स्टिर नहीं करना है, STIR, स्टिर यानी हिलाना नहीं है, ठीक है। आपको उसको अनडिस्टर्ब रख देना है दोनों बीकर्स को, और फिर ऑब्ज़र्व करना है कि कितने घंटे बाद या कितने समय बाद जो इंक है वो पानी में घुल गई, या पानी का कलर चेंज हो गया, या जो हनी है वो पानी में घुल गया, ठीक है। इसी तरह से एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, नीले कलर का दिखता है, या पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, ये पिंक कलर का केमिकल होता है, ठीक है। उनको हॉट वाटर में डाल दो,
एक ग्लास जिसमें हॉट वाटर है, ठीक है, और एक वाटर में एक और दोनों केमिकल को लेके अलग अलग ग्लासेस में कोल्ड वाटर में डालो और फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, कि ये जो जो हमने दोनों क्रिस्टल्स लिए हैं, दोनों मतलब केमिकल्स लिए, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, वो हॉट वाटर में जल्दी घुलते हैं या कोल्ड वाटर में, है ना। ये अब आपका ऑब्जर्वेशन है। हॉट वाटर में घुलते हैं, इसका मतलब टेम्प जल्दी घुलते हैं, ये आप ऑब्ज़र्व करोगे। जैसे इसको छोड़ दो आप, जैसे कि आप दूध, है ना, एक ग्लास ठंडा दूध लो और एक ग्लास गर्म दूध लो और दोनों में एक एक चम्मच शक्कर डाल दो, किस में शक्कर जल्दी घुलेगी? गर्म दूध में। क्यों? क्योंकि गर्म जो दूध होता है उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब जो टेम्परेचर है वो इंटर पार्टिकल स्पेस को बढ़ा देता है या पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को बढ़ा देता है, जिससे कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में आसानी से घुल सकती है। जब हम खाना बनाते हैं तो हम खाना हॉट वाटर में हम खाना जब बनाते हैं तो हम उसको हीट करते हैं, तो हीट किसी भी चीज़ को इसलिए करते हैं ना कि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिल जाए। मतलब टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको ये शो करती हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं एंड टेम्परेचर इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन डाइल्यूशन या कहना चाहिए इंटरमिक्सिंग ऑफ या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। गर्म खाने की खुशबू आप तक जल्दी पहुँचती है, ठंडे खाने की खुशबू आप तक लेट पहुँचती है, क्योंकि जो गर्म खाना होता है जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं, है ना, गर्म हवा आपने सुना होगा, वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं किससे? हवा से, ठीक है, क्योंकि उनमें ट्रैवल करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो भी चीज़ गर्म होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ जाता है, और इस मोशन या मूवमेंट को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे, और जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो फास्ट ट्रैवल करेंगे, और इस तरह से टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर place. Now in next audio I will share the explanation about particles of matter, how the particles